नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। आइए पहले देख लेते हैं आज के सभी मुख्य समाचार। अगले जून महीने तक 80 करोड़ गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा। शाम 6 बजे के बाद दुकान एवं बाजार बंद करने के लिए सिलचर शहर में पुलिस ने की रेड मार। अपनी गलती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दो मई काउंटिंग से जुड़े कर्मियों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश, अगले 27 अप्रैल को दिया जाएगा प्रशिक्षण। आइए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना काल की इस कठिन परिस्थिति में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को जैसे अनाज की तकलीफ ना हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः एक बार 80 करोड़ गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क राशन देने की घोषणा किए हैं। राज्य में बढ़ती हुई कोरोना मामले को देखते हुए राज्य सरकार जारी की गई अपने नए एसओपी में यह साफ तौर पर कह चुकी है कि शाम 6 बजे से पहले दुकान एवं बाजार बंद हो जाना चाहिए। लेकिन सिलचर शहर में कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो इस निर्देश को नहीं मान रहे थे। मजबूरन में आज कछाड़ पुलिस की तरफ से सिलचर में रेड मार्च निकाली गई। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। आज सिलचर शहर के ओसी दितुमणि गोस्वामी के नेतृत्व में शाम 6 बजे से पहले ही सिलचर में रेड मार्च निकाली गई। इस दौरान सभी दुकानदारों से 6 बजे से पहले दुकानें बंद करने के लिए अपील की गई। जो दुकानदार इस अपील को नहीं माने उनकी दुकानें जबरन बंद करा दी गई। आज एक वर्चुअल बैठक के दौरान अपनी किए गए गलती पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। आइए पहले देख लेते हैं। में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया,
और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो देखा आपने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़कर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आगे से वह गलती नहीं करेंगे, यानी आगे से वो ध्यान रखेंगे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना परिस्थिति को लेकर बैठक कर रहे थे। इस दौरान केजरीवाल ने अपने संबोधन को लाइव कर दिए थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें टोका और फिर चलती हुई बैठक में सबके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना पड़ा। आने वाले 2 मई को असम विधानसभा चुनाव के जो मतदान हुए थे उसका काउंटिंग होने वाला है। 2 मई को काउंटिंग से जुड़ी जितने भी कर्मी हैं उनके लिए आज जिला प्रशासन की तरफ से एक निर्देश जारी की गई। 2 मई को काउंटिंग से जुड़े हुए कर्मियों को अगले 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिलचर के उच्चतर सरकारी बालिका बहुमुखी विद्यालय में आयोजित होगा ये प्रशिक्षण शिविर एवं अगले 2 मई सुबह 6 बजे कर्मियों को नेतृत्व में ले जाने के लिए बस सेवा मुहैया कराई जाएगी, जो सिलचर डाक बंगलों से आरंभ होगा। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार काउंटिंग के दौरान कोई भी कर्मी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए सभी कर्मियों से अनुरोध किया गया है कि अपने साथ मोबाइल फोन ना ले जाएं एवं अगले 30 अप्रैल को कर्मियों को वीवीपैट, वेयर हाउस पास, फोटोग्राफी सेल आदि संग्रह करना पड़ेगा। असम उच्चतर माध्यमिक के सचिव डॉक्टर दयानंद बड़गुहाई को तुरंत निलंबित करे असम सरकार, वरना खड़ी हो सकती है बड़ी आंदोलन, ऐसा कहना है बराक के नवनिर्मित राजनीतिक दल बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ प्रदीप दत्त राय का। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। आसाम उच्च माध्यमिक काउंसिलेर चेयरमैन दयानंद बड़ागोहाई सम्प्रति एक प्रेस विबृतिते बोलेছেন যে বরাকের ছেলেমেয়েরা যদি অসমীয়া শিখতে না চায় তাহলে বরাক উপত্যকা আসাম থেকে বেরিয়ে যাক। আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আমরা মনে করি যে এই কথা বলার পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে এবং এই বিবৃতির পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষের বরাকের প্রতি কি মানসিকতা তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তারা যে বরাককে আসামের অংশ বলে মনে করে না সেটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, 5 জন মামলা করেছে এখন পর্যন্ত। হায়দ্রাবাদ সিম্বাইসিস কলেজের ছাত্রী প্রথমা দত্ত রায়, বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল, মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার রঞ্জন রায় এবং বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্পনা গুপ্ত। কিন্তু সেই মামলাগুলোর এখনো পর্যন্ত কিছু হয়নি। আমরা যদিও গতকালকে আমরা এই 19শে মে বাংলা পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাওয়ায় আমরা 26 তারিখের বন্ধ প্রত্যাহার করেছি, কিন্তু আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা 2রা মের পর নতুন সরকার আসলে পর আমরা আবার নতুন করে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করব। আমরা এই যে আমাদের এই পরীক্ষা বাতিল হয়েছে সেটা আমাদের, আমি মনে করি, একাদশ ভাষা শহীদের জয় এবং বরাক উপত্যকার জনগণের জয় এবং 26টা দল নিয়ে যে ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয়েছিল তাদের ডাকে যে 26 এপ্রিল বড় ডাকা হয়েছিল তার জয়। এবং আমরা অধ্যাপক বুড়ানন্দ বড়গোহাইয়ের অবিলম্বে অপসারণ দাবি করছি। আমরা আশ্চর্য যে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এখনো এই ব্যাপারে নীরব কেন, যেখানে এই বক্তব্যের পর অসমীয়া বাঙালিদের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে, একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগতে পারে, অথচ চেয়ারম্যান শপথে বহাল রয়েছেন। আমরা এর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তাই অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে তাকে এই পদ থেকে অপসারণ করা হোক এবং তার বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। चिकित्सा के अभाव से कचर पेपर मिल के और एक कर्मी को अपना जान गंवाना पड़ा। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। शुक्रवार शाम को 62 वर्षीय अमित लाल देव उर्फ चंदन चिकित्सा के अभाव से अंतिम सांस लिए।
अमित लाल देव लंबी समय से लीवर की समस्या से जूझ रहे थे। कई महीनों के तनख्वाह एवं अवकाश प्राप्त होने के बाद मिलने वाले रकम से वंचित थे अमित लाल देव। पैसों के अभाव से वह अपनी चिकित्सा सही रूप से नहीं करवा पाए। परिवार वालों के अनुसार चिकित्सा के अभाव से ही उन्हें अपना जान से हाथ धोना पड़ा। गुरुवार को रात के अंधेरे में लैलापुर स्थित फॉरेस्ट बीट कार्यालय में दुष्कृतियों ने हमला किया। दुष्कृतियों द्वारा किए गए हमले में एएफपीएफ के एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। आइए देखते हैं धोलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। गुरुवार रात को दुष्कृतियों ने लैलापुर स्थित फॉरेस्ट बीट कार्यालय में रात के अंधेरों में हमला कर दिया। दुष्कृतियों से बचने के लिए एएफपीएफ के जवानों को हवा में एक राउंड फायरिंग भी करना पड़ा। इधर खबर पाकर मौके पर पहुंचे धौलाई पुलिस एवं लैलापुर में गश्ती लगा रहे पुलिसकर्मी की जवान। तब जाकर परिस्थिति को नियंत्रण में लाया गया एवं दुष्कृती वहां से भाग निकले। हमले के बाद धौलाई पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। हमले में घायल हुए अब्दुल मन्नान नामक एक एएफपीएफ के जवान। ডিউটি আছিল ব্যাটালিয়ন 3 জন আর স্টাফ 2 জন আছে ডিউটি। তখন হঠাৎ একটা গ্যাং আছে, তারা দুটা মোটরসাইকেল আর একটা স্করপিও, কালা স্করপিও নিয়ে আইছে। আবার পরে তারা জিজ্ঞাসা ডিউটি স্টাফে, তোমরা সিরামাল পবিত্র সিরামাল নিতে কি তাহলে বাধা দেও? হ্যাঁ, তারপর গালিগালাজ আরম্ভ করছে। গালিগালাজ আরম্ভ করার পরে হঠাৎ তারা স্করপিও নিয়ে তারা পিছন দিকে পুরো জোরে ধাক্কা মারছে। ওই ধাক্কা স্টাফের পুরা ক্ষেতের নিচে গিয়ে পড়ছে। ওই সময় মধ্যে দুইটা সিরামাল 4G7 তারা নিয়ে ভাগছে। আবার একটু পরে স্টাফে যখন আবার রোডে ডিউটি আরম্ভ করলো, তখন এই যে আপনার দুইটা একজন ড্রাইভার তারপর যে নিজে তার মার্কেট করে ও ফাঁকি দেওয়া আরেকজন, এটা সন্ধান লাগে আরেকজন, আবার আরেকটা গাড়ি আছে 1109 সিরামাল রোড, এটাও নিয়ে আবার ওই ফাঁকি তারা ভাগছে। আগে নিয়ে যাওয়ার পরে আবার একটু পরে আবার দেখি বহুত মানুষ আছে লাঠি দা ইত্যাদি নিয়ে তারা আইয়া অফিসে আক্রমণ করা আরম্ভ করছে। বেড়া ভাঙছে, তার মোটরসাইকেল ডিপার্টমেন্ট মোটরসাইকেল ভাঙছে। তারপর গিয়ে স্টাফ রুমে যখন মারপিট যখন আরম্ভ করতো, তখন গিয়ে ব্যাটালিয়নে বাধ্য হইয়া ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করছে উপরে দিয়ে। গুলি ব্যাকগ্রাউন্ড যখন ফায়ার করা হইলো, তারপরে গিয়া এরা একটু ছত্রভঙ্গ হচ্ছে। ছত্রভঙ্গ হওয়ার পরে মানুষ আর জমছে, কন্ট্রোল করা যায় না দেখে আমি অনেক চেষ্টা করছে, তারা কন্ট্রোল করলে মানছে না। যখন তারা দলাই থেকে থানা বসিয়ে আইয়া তারপরে গিয়ে এটা জিনিসটা নিয়ন্ত্রণে আনছে তারা। सिलकुड़ी इलाके में पकड़े गए 2 बकरी चोर। स्थानियों ने बकरी चोरों को पकड़कर घुंघरू पुलिस के हवाले कर दिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिलकुड़ी इलाके में पकड़े गए 2 बकरी चोर। इस इलाके में लंबी समय से बकरियों की चोरी होती आ रही है। अनेकों बकरियां सिलकुड़ी के विभिन्न इलाकों से चोरों ने ऑटो रिक्शा के माध्यम से चोरी करते आ रहे हैं। आज पकड़े गए दोनों चोर भी ऑटो रिक्शा लेकर ही आए थे। पकड़े गए दोनों चोर सिलचर मेहरपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। स्थानियों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के बाद घुंघरू पुलिस को सौंप दिया। मुख खोलन भाषा शहीद दिवस यानी 19 मई को होने वाला माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की परीक्षा की जो तिथि था उसे बदलकर अगले 5 जून को ले जाया गया है। भाषा शहीद दिवस के दिन परीक्षा इस विषय को लेकर बराक घाटी में काफी विरोध हो रहा था। इस विरोध में आईडीएसओ भी शामिल थे। आज आईडीएसओ की तरफ से कहा गया कि ये छात्र आंदोलन का जय है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। 19 में ভাষা শহীদ দিবসে হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল এবং সেবা
পরীক্ষার দিন ধার্য করেছিল, যেটা চূড়ান্ত অন্যায়। প্রত্যেকটা মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষের কাছে সেটা একটা অপমানকর বিষয়। এবং বরাক উপত্যকায় বিশেষ করে বাংলা ভাষা আইন এখানে আছে, এখানে প্রতি বছর নিজেদের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের শপথ নিয়ে 19 মে শ্রদ্ধার সহিত পালন করা হয়। তা সত্ত্বেও উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তির কাছে মাথা নত করে আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল এবং সেবা ওই দিনেই পরীক্ষা রেখেছিল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষ, মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষ, প্রতিটা মানুষ গর্জে উঠেছিল, বিশেষ করে বরাক উপত্যকায়। এবং সেই আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল এই 19 মে ধার্য করা পরীক্ষাগুলি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা সমস্ত প্রতিবাদী মানুষকে, ছাত্রছাত্রী সহ সর্বস্তরের জনগণকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে আন্দোলনই একমাত্র পথ। যারা উগ্র প্রাদেশিকতাবাদের কাছে মাথা নত করে গোটা আসামটাকে বিভাজন করার চক্রান্ত করছে, তাদেরকে প্রতিহত করার আন্দোলনই হচ্ছে একমাত্র পথ। ফলে এই সমস্ত চক্রান্ত থেকে সারা রাজ্যের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজ্যের উন্নয়নের দাবিতে একটার পর একটা লাগাতার আন্দোলন করার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে আন্তরিক এগিয়ে আসার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। এবং এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণকে আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। दक्षिण धोलाई के खुलीचेड़ा एवं लालचौड़ा ग्रामीण सड़क की मरम्मत करने उतरे सीआरपीएफ के जवान। आइए देखते हैं धोलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। दक्षिण धोलाई के लैलापुर हवाई थांग बाजार इलाके के खुलीचेड़ा लालचौड़ा ग्रामीण सड़क की मरम्मत करने उतरे सीआरपीएफ के जवान। कमांडिंग ऑफिसर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुल 35 जवान मिलकर सड़क की मरम्मत किए। सड़क मरम्मत करने में जो ईंट लगी उसका व्यवस्था किए चन्नीघाट जीपी के पूर्व सभापति राजीवुद्दीन लश्कर। सीआरपीएफ में देखा कि जो जब यहाँ से हम अपने पोस्ट पे जाते हैं तो कम से कम 12 किलोमीटर यहाँ से एक साइड से पड़ता है। एक शॉर्ट रास्ता है जो लाल चौराट से सिंगवा गांव होकर निकलता है, उसमें 700 मीटर रास्ता इतना ख़राब है। ख़राब तो वो रास्ता भी है, लेकिन 700 मीटर इतना ख़राब है कि उस रास्ते में आदमी नहीं निकल पाता, ना गाड़ी निकल पाती। इतने इतने गहरे गहरे गड्ढे थे। तो मैंने आज उस काम को कराया अपने जवानों को लगा के, और उसमें जो अपने राजू भट्टे वाले हैं उन्होंने भी हमारी हेल्प करी, उनके लिए भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और ये तो काम हमारा तो हर तरीके से पब्लिक रिलेशन, पुलिस पब्लिक रिलेशन और इस तरीके का चलता ही रहता है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो समाज सेवा है उसको भी करते रहना चाहिए। धन्यवाद सर। पूर्व धोलाई के मोहनखाल में एक गैस एजेंसी को लेकर मामला गर्मा गया है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। पूर्व धोलाई के मोहनखाल में एक गैस एजेंसी को लेकर मामला गर्मा गया है। स्थानियों की दावा है कि गैस एजेंसी रजिस्ट्रेशन के वक्त जो जमीन दिखाया गया था उस जमीन पर गैस की गोडाउन न बनाकर मस्जिद एवं गांव के बीचों बीच एक गोडाउन बनाया जा रहा है। इससे आने वाले भविष्य में दुर्घटना की संभावना है। ये गैस एजेंसी আছে বাদলচন্দ্র নামে। গ্যাস এজেন্সিটা যে রাস্তা, এই রাস্তাটা আমরা অভিযোগ আছে। যে অভিযোগের কারণ হইল রাস্তাটা আমরা নিজে বানাই, আর তার এগ্রিমেন্ট আছে যে ফার্স্টে এই এজেন্সি বানাইবার সময় তাই এজেন্সি পর্যন্ত রাস্তা বানাইয়া তান কাজ করতাম। আজ প্রায় 3 বছর গত হয়ে গেল, তাই আমরা বানাই রাস্তা, তাই এজেন্সির মাল আনা নেওয়া করুন, বাধা দিলেও কিছু গাগাটামিও করুন। হ্যাঁ, আর গাগাটামিও করুন হইতে পুলিশ দি ধমকি দেয়, পুলিশ লইয়া গরম দেখায়। এখন আমরা গত 15 দিন আগেও রাস্তা বানাইছি নিজে নিজে, এর ভিতরে তাই 2-3 বার আরো গাড়ি ঢুকে রাস্তার অবস্থা খারাপ করে দিছে। আর যদি আমরা কোনো বাধা দেইতে তাই পুলিশ দি গরম দেখায়। এখন আমরা অভিযোগ হইল এই রাস্তাটা যে তান গাড়ি আর না ঢুকিত, আর তান এজেন্সিটাও এখান থেকে সরাইতা।
এর ভিতরে একটা মসজিদ আছে আমরা মসজিদের কিনারও তান গ্যাসের এজেন্সি যদি কোনো অঘটন ঘটে সে আমরা মসজিদও মানুষ মারা যাইতে পারে আরও 2টা বাড়িও আছে ছোটোখাটো বাচ্চা কাচ্চাও আছে 2টা বাড়ি কিন্তু আর এই আগুনের কুণ্ড একটা গ্যাস এজেন্সি মানুষের কিনারও বানাইছো আগাটামি করবই না এখন কথা কইলে কথা বুঝাই না পুলিশ দি ধমকি দিন ওইল আমরা অভিযোগ এই যে মনহালর একটি গ্যাস এজেন্সি যেটা বাদলচন্দ্র দাসের নামে এখানে চলে এটা গোডাউন বানানোর কথা আসলো এই যে রাস্তার কিনারে এটা অবৈধভাবে তারা এদিকে ভিতরে নিয়ে গোডাউন করছে আমরা মসজিদের কিনারে আমরা গ্রামের দাবি আগেও আসলো আমরা লিখিতভাবে কমপ্লেনও করছি যে এই জায়গা থেকে সরানির লাগি যে জায়গা আসলো এই জায়গা দিবার লাগে এখানেও আমরা মসজিদে সবসময় মানুষ আসা যাওয়া করি কোনো সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এখানেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে এটার দায়ী হয়ে লইব আমরা প্রশাসনকে আগেও বারবার কইছি এটা দেখার লাগি এখনও হইয়া কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে এটার দায়ী থাকবে প্রশাসন আর প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এটা অতি সত্তর এখান থেকে সরানোর লাগি আর ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করার লাগি আর না হলে আমরা গ্রামবাসী বৃহত্তম आंदोलन नामते बाध्य हई। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं आज के सभी मुख्य समाचार। अगले जून महीने तक 80 करोड़ गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये घोषणा। शाम 6 बजे के बाद दुकान एवं बाजार बंद करने के लिए सिलचर शहर में पुलिस ने की रेड मार्च। अपनी गलती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दोमई काउंटिंग से जुड़े कर्मियों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश, अगले 27 अप्रैल को दिया जाएगा प्रशिक्षण। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल पुनः कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।